ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा? एक्सप्लेन आवर रोल इन प्रिजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज, एक्सपेक्टेड ऑफ द पीपल इन प्रिजर्विंग। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छे से समझो कि हमने इससे पहले का क्वेश्चन जो पढ़ा था टूरिज्म इंडस्ट्री से पहले, उसमें क्या था, क्यों हमें प्रिजर्व करना चाहिए, क्यों कंजर्व करना चाहिए, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर हेरिटेज सो दैट वी शुड कंजर्व और प्रिजर्व। ओके, इम्पोर्टेंस क्या है, तो वो क्वेश्चन हमने देखा कि भाई बहुत ही इंडिया हैज अ रिच कल्चर और उसको शोकेस करना पड़ेगा, बहुत ही उसकी वजह से इंडिया की बहुत ही अच्छी पोजीशन है वर्ल्ड वाइड, वो सारे पॉइंट्स देखे हमने। अब ये क्वेश्चन क्या है? ओके, ये क्वेश्चन में बोला है हमारा रोल क्या है, इंपॉर्टेंस की बात नहीं कही गई है, ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारा रोल क्या है प्रिजर्व और कंजर्व करने के लिए। ओके, तो क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पीपल हु फॉरगेट और डिस्ट्रॉय और डैमेज द हेरिटेज ऑफ द कंट्री हैव नो फ्यूचर। देखो सेम सेंटेंस आ गया, वही क्वेश्चन जैसा कि अगर डिस्ट्रॉय हो गया हेरिटेज तो उसका कोई फ्यूचर होगा नहीं, कोई गाइडेंस नहीं होगा, कोई आइडियोलॉजी नहीं होगी। Our constitution has laid preservation of country's rich heritage as a fundamental duty of every citizen। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ये जो हमारा हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करना सबकी ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है। ओके, जैसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मूलभूत अधिकार, वैसे ही ये हमारी ड्यूटी है, फर्ज है। ओके, कि हमें ये करना ही पर हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें ये इसको कंजर्व करना पड़ेगा। अवर रोल इन प्रिजर्वेशन एज फॉलोज, तो भाई नीचे जो दिए हुए हैं वो सारे हमारे रोल्स हैं। टीचर इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस शुड इम्पार्ट द नॉलेज ऑफ इंडियाज ग्लोरियस हेरिटेज थ्रू देयर टीचिंग। तो रोल क्या है कि भाई ये टीचर के लिए रोल है, सपोज मेरे लिए पॉइंट ऑफ व्यू है क्या कि पर्टिकुलर कोई भी वे में हमें स्टूडेंट को बताना चाहिए, सिखाना चाहिए कि क्या रोल क्या है, हमारा हेरिटेज जो है उसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारी टीचिंग में। जैसे कि मैं टीचिंग में कितना कुछ तुम्हें बाहर की चीज़ें भी बताता रहता हूँ। ओके, तो ये सारे टीचर्स को बताना चाहिए सो दैट स्टूडेंट्स को पता चले, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। सपोज मैं तुम्हें कोई स्टोरी बता रहा हूँ रामायण से और तुम्हें पता ही नहीं है वो स्टोरी, और शायद तुम पढ़ने भी नहीं वाले, मतलब तुम शायद मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट हो तो तुम ऑब्वियसली आगे बढ़ोगे, बट सपोज अगर हमने कुछ चीज़ पढ़ी नहीं है, हमने लर्न नहीं की है सही सही, तो फिर हमें कोई भी कुछ भी बोलेगा ना तो हम मान लेंगे। जैसे कि रामायण तुमने नहीं पढ़ी या ऑथेंटिकेटेड जो मतलब बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हो वैसी कोई टीवी सीरियल भी नहीं देखी जो मिलती जुलती हो वैसी, और फिर तुम देखने चले गए, अभी मूवी आई थी ना आदि पुरुष, ओके, वो देखने चले गए। अब वो रामायणा पे बेस है, रामायणा की स्टोरी एग्जैक्ट नहीं है, थीम है, वो थीम है। ओके, फिर वो तुमने देखा तो तुम क्या समझोगे, भाई रामायण में ऐसा था, तुम वो देखे तो क्यों, क्योंकि तुम्हें ओरिजिनल तो ना पेरेंट्स से सपोज बताया, ना टीचर्स ने बताया, किसी ने कुछ बताया नहीं, तुमने खुद नहीं पढ़ा, तो फिर जो तुम देखोगे उसको ही सही मान लोगे कि भाई हाँ मैंने देखा है मूवी में ऐसा बताया था कि भाई रावण ऐसे आता है और फिर ऐसे करके सीता माता को लेके चला जाता है, फिर राम भगवान और लक्ष्मण भगवान ऐसे दौड़ते हैं, उनको दिखाई देता है, उनके पीछे भागते हैं, लेकिन बहुत देर तक उनके पीछे भागते रहते हैं, और फिर वो तो पर्टिकुलर बर्ड पे बैठा होता था रावण, इसलिए वो तो चला गया, और उनके सामने से, आंखों के सामने से सीता जी को ले गया। मूवी में ऐसा बताया है, बट अब ओरिजिनली ऐसा है ही नहीं, ओरिजिनल में ऐसा है ही नहीं भाई, आंखों के सामने कैसे ले जाते, अभी वहीं पे मार देते। ओके, तो ऐसा था नहीं, जटायु का स्टोरी था। ओके, जटायु आया था बीच में और फिर जटायु को मार दिया था, तो डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन उन्होंने सिर्फ थीम ले, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मूवी मैं खुद देखने गया था और मैंने तो एंजॉय की, भले ही कितना भी कोई अपोज करे या बुरा बोले, मैंने मूवी एंजॉय की। तो मूवी को मूवी की तरह देखना है, नॉट रामायण की तरह कि भाई रामायण ऐसी थी, नहीं भाई, तुम मूवी को मूवी की तरह देखो। ओके, तब वो फील आएगा। तुम अंदर घुस गए,
कि रामायण ऐसी थी, अरे यार ये कैसे बता दिया, अरे यार राम जी ने ऐसे कपड़े थोड़ी पहने थे, अरे सीता माता ने ऐसे कपड़े थोड़ी पहने थे, ये वो। तुम कहाँ नेगेटिव साइड में जा रहे हो, पॉजिटिव देखो। ओके, देखो हमारी ये बॉडी है ना, उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है, उससे बना हुआ है सबका बॉडी। जो भी अर्थ पे है सबका बॉडी पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे गुण बोलते हैं, और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे हम अवगुण बोलते हैं, दोष बोलते हैं, उससे बना हुआ है। नाउ इट्स अप टू अस कि तुम क्या देख रहे हो। मनुष्य का बॉडी दोनों से बना हुआ है, गुण अवगुण दोनों, पॉजिटिव एंड नेगेटिव से। जो हम बोलते हैं कि देव जिसे हम बोलते हैं, उनका बॉडी सिर्फ पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स से बना हुआ है, और जिसे हम राक्षस और असुर कहते हैं, उनका बॉडी सिर्फ नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स से बना हुआ है। और हम में दोनों है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। इसीलिए कई लोग नेगेटिव देखते रहते हैं, कई लोग पॉजिटिव देखते रहते हैं, बट कॉन्शियसली हमें देखना क्या चाहिए, पॉजिटिव। सब में ही होगा, सब में ही कुछ ना कुछ होगा। ओके, बट इट्स अप टू अस, मतलब हमारे पेरेंट्स में भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, वो थोड़ी देखनी चाहिए। हमारे टीचर्स में भी होगी नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, भाई वो सब तुम देखने गए तो पेरेंट्स के पास से जो लेना चाहिए वो तुम ले ही नहीं पाओगे, जो टीचर से पास से गेन करना चाहिए वो गेन ही नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम नेगेटिव देख रहे हो। समझ में आया? ओके, सो दैट इज द थिंग। इसीलिए बताया गया है कि टीचर्स को ये सारी स्टोरीज बतानी चाहिए। स्टोरीज इन द सेंस, यहाँ पर तो हेरिटेज की बात है, सारा हेरिटेज। ओके, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि ये सब साइंस, केमिस्ट्री, ये वो अभी सब जो 16-17 सेंचुरी के बाद जो डिस्कवर हुआ वो, लेकिन हमारे पास तो पहले से है। ओके, तो वो अभी हमने पढ़ा, जैसे 9th तक तुमने ये सब नहीं पढ़ा था। ओके, कल्चरल हेरिटेज। अब और किसी ने बताया भी नहीं, ना स्कूल में, ना ट्यूशन में, ना पेरेंट्स में, तो तुम्हें क्या लगेगा, भाई न्यूटन बाबा ने किया इसलिए हमें पता चला, नहीं तो आज तक हमें कुछ पता नहीं चलता। ऐसा ही समझेंगे ना हम, तो भाई न्यूटन भाई ने ग्रेविटी बताई इसलिए, अदरवाइज तो हमें कुछ पता नहीं चलता, हम डब्बे थे ऐसे। बट ऐसा नहीं है, हमें तो पहले से, हमारे एंशियंट पीपल को, एंशियंट इंडियन को तो पहले से ही सब कुछ पता है। बट ये हमें नहीं पता कि हमारे एंशियंट एंसेस्टर को पता था। ओके, तो फिर ये ड्यूटी बनती है टीचर्स की, पेरेंट्स की, और पर्टिकुलर दैट जनरेशन की, कि वो जो इंफॉर्मेशन है वो पास ऑन करे। जैसे मैंने जो एक्सपीरियंस किया हुआ हो, मेरा जो नॉलेज है, मैं सारा नॉलेज तुम्हें पास आउट करूं, मतलब तुम लोगों को बताओ, तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ऐसा भी है। अदरवाइज वही मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल दिया, मूवी में ये दिखाया, तुम समझ लिए कि रामायण ऐसी है। अरे भाई ऐसा नहीं है। समझ में आया? सो ये टीचर की भी ड्यूटी है, पेरेंट्स की भी ड्यूटी है। सेकेंड, information regarding unfamiliar places, monuments, ancient sites and remains be provided to the students and people at large by printing booklets, handouts and posting on the internet। देखो कि जो अनफेमिलियर प्लेसेस है, मतलब लोगों को पता ही नहीं है अनफेमिलियर प्लेसेस, वो प्लेसेस के बारे में भी टीचर्स को बताना चाहिए, स्टूडेंट्स को, और बहुत ही लार्ज पीपल को साथ ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। कैसे शेयर करेंगे? अब तो इंटरनेट आ ही गया है, तो सोशल मीडिया थ्रू ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, पैम्पलेट छपाने चाहिए, बुकलेट्स देनी चाहिए, सो दैट वो पर्टिकुलर जगह के बारे में लोगों को इंफॉर्मेशन मिले। और इंफॉर्मेशन मिले तो शायद फिर तुम्हारे पास ऑप्शन है कि अगर घूमने जाना है, कहाँ जाए, तो भाई इतने सारे पॉइंट्स हैं, वहां जा सकते हो। लेकिन हमारे पास पॉइंट ही ना हो, तो पता ही ना हो, तो कहाँ जाएंगे? किसी को पता ही ना हो कि सपोज ऐसा समझो कि वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टेचू हमारे इतने नजदीक है, 130-120 किलोमीटर। ओके, तो फिर हम बोलेंगे अरे कहाँ जाए यार, बहुत दूर है सब कुछ, अरे 400-500 किलोमीटर है। 400-500 किलोमीटर नहीं, यहाँ नजदीक भी बहुत कुछ है। उस दिन हम साइकिल घुमाने गए थे, तो दिशा बोल रही थी नीलकंठेश्वर टेम्पल देखा ही नहीं, पहली बार देखा। ओके, तो दिशा की बात नहीं कर रहा हूँ, बट देखो अब हम भरूच में रह रहे हैं, वो 15 साल की हो गई, और उससे नीलकंठेश्वर टेम्पल 2 किलोमीटर भी नहीं है, 1 किलोमीटर दूर होगा।
उसके घर से, बट नहीं देखा। वैसी बहुत सारी चीजें, हाँ ऐसे नहीं कि मैंने सब कुछ देखा है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हम बोलते हैं जो पुराना भरूच है, वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स है, बहुत पुराने सालों पुराने टेम्पल्स है, मैंने भी नहीं देखे अभी तक। लेकिन ये काम सब लोगों ने किया है, पैम्पलेट छपाए है, वीडियो बनाया है, बहुत अवेयरनेस फैलाई है, सो दैट अब मुझे लगा अरे यार ये सब तो घूमना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, दर्शन करने पड़ेंगे। तो वैसा है। ये दूसरा पॉइंट भी टीचर्स एंड पेरेंट्स और उनके लिए, मतलब ये सारे हमारे ही रोल है। In order to create the awareness regarding the preservation of our heritage, the schools and colleges should prepare a list of monuments within their area। देखो ये स्कूल और कॉलेजेस को करना चाहिए कि उनका जो एरिया है उसके आसपास कौन कौन से कल्चरल हेरिटेज की साइट्स है, कौन से मॉन्यूमेंट्स है, उसका लिस्ट बनाओ। दे शुड अरेंज विजिट्स बाय देयर स्टूडेंट्स टू हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड साइट। तो उनको वैसी जगह ले जाओ, हिस्टोरिकल प्लेसेस और साइट्स पे ले जाओ, सो दैट उनके पास अवेयरनेस आए। ओके, तो इसीलिए तो हम भी गए थे त्रिमंदिर। सुना था, हम 17 लोग गए थे, 15 मान लो छोटे बच्चे और वो सब। तो तुमने नाम सुना था त्रिमंदिर सबसे पहले? नहीं सुना था ना। हम जो टेम्पल गए थे, वो टेम्पल कौन मैनेज करता है, वहां जो गॉड थे वो कौन से गॉड थे सुना था? हाँ, कृष्ण जी थे, शिव जी थे, उनको तो हम पूछते ही है, बट जैन गॉड भी थे, तीर्थंकर स्वामी। ओके, तो उनके बारे में नहीं सुना था, राइट? त्रिमंदिर नहीं सुना था, राइट? ओके, और कई ऐसे होंगे जिन्होंने अक्षरधाम भी नहीं सुना होगा। तुमने अक्षरधाम सुना था? कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसने अक्षरधाम भी नहीं सुना होगा। ओके, कि भाई वो दोनों अलग अलग प्लेस है। त्रिमंदिर हम अलग जगह गए थे, अक्षरधाम तो ये जो हमारा स्वामीनारायण टेम्पल है जो ऑर्गेनाइज करता है BAPS। ओके, सो जो BAPS ऑर्गेनाइजेशन है पूरी, वो यहाँ मैनेज कर रहे हैं। उन्हीं का टेम्पल है अक्षरधाम, जो गांधीनगर में है। और सबसे बड़ा अक्षरधाम टेम्पल सेम यहाँ गांधीनगर में है, वैसा ही लेकिन साइज में उससे भी बड़ा, वो है दिल्ली में, साइज उससे बड़ा। ओके, तो अभी यही बोल रहे हैं ये पॉइंट में क्या, कि स्कूल कॉलेजेस को एक लिस्ट बनाना चाहिए आसपास के मॉन्यूमेंट्स और कल्चरल हेरिटेज की साइट को, और स्टूडेंट को वहां ले जाना चाहिए। कितने इजी पॉइंट है देखो, ये सारे पॉइंट एज अ स्टोरी तुम लिख सकते हो। ओके, कितने इजी पॉइंट है, कुछ ज्यादा कुछ टेक्निकल नहीं है, सारे सिंपल पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट, exhibitions, public talks by the eminent scholars, discussions and seminars are the other means to create awareness। तो exhibitions करने चाहिए। exhibitions होते हैं ना कि भाई पर्टिकुलर फोटो पेंटिंग के एग्जीबिशंस होते हैं, कि लोगों ने जो पेंटिंग्स बनाई हो, तो एग्जीबिशंस में सब लोग ऐसे अलग अलग पेंटिंग्स देखने जाए, जिसको पसंद आए वो उठा ले। जैसे एग्जीबिशंस होते हैं, ये तुमने नाम सुना होगा, रेजेंटा होटल है हमारी ABC क्रॉस पे, वहाँ पे ये जो कपड़ों का एग्जीबिशन होता है, कि भाई पर्टिकुलरली शादी के लिए जो कपड़े होते हैं, ओके, मैरिजेस के लिए कपड़ों का या ज्वेलरी का, ओके, वो सारे एग्जीबिशंस होते हैं। मतलब क्या, कि अलग टाइप का एग्जीबिशंस किसका होगा भाई, जो तुम्हें बाजार में मिल रहा है वही चीज वहां एग्जीबिशन में मिल रही है, तो कोई वहां लेने क्यों जाएगा महंगा, इससे अच्छा सस्ता नजदीक से ना ले ले। लेकिन एग्जीबिशन मतलब क्या, वो चीज बाहर नहीं मिलती है आसपास। सपोज कोई महाराष्ट्र में जो डिजाइन चल रही है वो यहाँ पे बता रहे हैं, राजस्थान में जो चल रही है वो यहाँ पर बता रहे हैं, तो उसे बोलते हैं एग्जीबिशन। मतलब सबको एक साथ लेके आना, और फिर एग्जीबिशन मतलब शो ऑफ, तुम्हें पसंद आ गया तो ले लो, ऐसे। तो एग्जीबिशंस कर सकते हैं, पब्लिक टॉक्स कर सकते हैं, सेमिनार्स अरेंज कर सकते हैं फ्री में, ओके, सो दैट अवेयरनेस फैले। नेक्स्ट, इट शुड बी इम्प्रेस्ड अपॉन द स्टूडेंट्स एंड पीपल एट लार्ज दैट इट इज डिफिकल्ट टू salvage any damage caused to the architecture, sculpture and historical monuments. Therefore, they should desist from stealing, damaging or destroying articles of India's heritage। तो ये बोला गया है क्या, कि स्टूडेंट को और सारे लोगों को बहुत ही अच्छे से बताना चाहिए
कि जहां भी ले जाने का ले जाओ स्टूडेंट को, वो तो बोल दिया, लेकिन साथ साथ में बोल रहे हैं कि जब ले जाओ तो स्टूडेंट को बताना चाहिए कि ये जगह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये हमारा हेरिटेज है, तो यहाँ पे कोई भी टाइप का डैमेज होगा तो उससे फिर हम फिर से नहीं कर सकते। जैसे स्कूल में तुमने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और तुमने एक फ्लास्क तोड़ दिया, तो भाई वो तो पैसों से दूसरा फ्लास्क आ जाएगा। वहां पे कोई एंटीक चीज तुमने तोड़ दी, अब पैसों से वो आएगी नहीं। ओके, तो वो बच्चों को और पीपल को समझाना चाहिए कि नहीं बोलते कि कोई चीज को टच मत करना, कुछ चुराना मत, ओके, कुछ लेना मत, कुछ पढ़ो तो पढ़ना और वापस वहीं रख देना, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, वैसा फिर से होगा नहीं, इसीलिए ये बताना चाहिए स्टूडेंट्स को कि हम उसका मतलब कि कोई भी, इट इज डिफिकल्ट टू सैल्वेज एनी डैमेज कॉज टू द आर्किटेक्चर स्कल्पचर एंड ऑल। मतलब सैल्वेज मतलब क्या बोल रहे हैं कि कोई भी चीज का अगर हमने डैमेज कर दिया तो उसे वापस लाना वो बहुत डिफिकल्ट टास्क है। वैसा हो गया, डिफिकल्ट क्या, इम्पॉसिबल बोल दो। ओके, और मोस्ट प्रोबेबली इम्पॉसिबल ही हो जाएगा, फिर से वहां को ऐसा कौन कंस्ट्रक्ट करेगा। ओके, तो वैसे पहले से स्टूडेंट्स को बता देना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। एंड लास्ट पॉइंट, केयर शुड बी टेकन टू कंजर्व एंशियंट पॉन्ड्स, लेक्स, वेल्स, स्टेप वेल्स, स्ट्रीम्स एंड स्प्रिंग्स एग्जिस्टिंग इन सिटी, टाउन एंड विलेज। तो जो सिटी है, जो टाउन है, जो विलेज है, ये और ये एरिया में जो वेल है हेरिटेज वाला, हाँ, मतलब बहुत पुराना वेल, बहुत पुराना लेक, बहुत पुराना पॉन्ड, ओके, वो सब चीजें है, स्ट्रीम्स है, तो उसको अच्छे से कंजर्व करना चाहिए जो बहुत पुराने हैं उनको। क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो वो तो स्पॉइल हो जाएंगे, अगर हम नहीं करेंगे तो वो क्या, गंदे हो जाएंगे। जैसे कि आज की, पहले भरूच में बहुत सारे ऐसे लेक थे, आज की डेट में है क्या, है, लेकिन अच्छे नहीं है, वहां पे बहुत ज्यादा एल्गी एंड ऑल है। ओके, लेक में जो आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल लेक, ओके, बट एल्गी एंड ऑल मेंटेन नहीं करेंगे तो ऐसा ही हो जाएगा, तो फिर वो फिर रहेगा नहीं, सही अब वो रहेगा नहीं, वो डैमेज हो गया, डिग्रेड हो गया। अब उसके बहुत सालों बाद अगर तुम उसको क्लीन करवाने गए, एल्गी तो निकल गई, साथ साथ में भाई मिट्टी विट्टी भी सब कुछ जा रहा है, ऐसी ऐसी चीजें होगी कि वापस वो लेक वहां पे बनेगा ही नहीं, बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा। समझ में आया? तो ये वेरी इजी पॉइंट था हमारा, वेरी इजी थियरी थी कि हमारा क्या रोल है। ये जो भी हमने सब कुछ देखे, डिफरेंट प्रिजर्व और कंजर्व करने के डिफरेंट टॉपिक्स, कि भाई कल्चरल हेरिटेज, फिजिकल हेरिटेज को क्या करे, यूनिटी वाला टॉपिक देखा, इंडस्ट्रियल टूरिज्म इंडस्ट्री का टॉपिक देखा, तो ये सब में हमारा क्या रोल है, एवरी इंडिविजुअल का, हमारा मतलब नॉट ओनली स्टूडेंट्स का बट एवरी इंडिविजुअल का। यहाँ पे स्कूल, कॉलेजेस, टीचर्स की बात ज्यादा हुई है तो वैसे ही तुम्हें पॉइंट लिखना है, बट बात सबके लिए है, नॉट ओनली टीचर्स, पेरेंट्स और स्कूल कॉलेज के लिए है, सबके लिए है कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो दैट हम इसको क्या कर सके, कंजर्व कर सके। डन? ओके, इतना रखे तो आज।